जातिगत जनगणना करा के मुसलमानों में क्यों नहीं कराते जातिगत जनगणना? उनमें नहीं होते हैं क्या दलित? उनमें नहीं होता है क्या सारी चीजें? उनमें भी ओबीसी दलित होते हैं। हिंदू का बंटवारा अखिलेश यादव जी ने किया। सबसे पहले मायावती ने कहा हमारे जाटो चमार हैं तो ये फलाना है, और अखिलेश यादव जी बोले हमारे यादव हैं तो मुस्लिम समाज है। उसके बाद केजरीवाल, कांग्रेस, इतने बड़ी बड़े पार्टियां मिलके सारे चोर इकट्ठे होके भी एक शेर को नहीं हरा पाए, उनके उसकी बराबर जितनी भी सीटें नहीं ला पाए। उसके बाद भी ये खुश होते हैं अब मेरा राहुल प्रधानमंत्री बनेगा। तो पहले तो वो सवाल उठाती है फ्री राशन क्यों दे रहे हो, क्योंकि लोग भिखारी हैं। फिर खुद कहती है 10 किलो राशन हम देंगे जीतने के बाद। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग जो है उन्होंने अयोध्या के साथ राम जी के साथ धोखा किया है। इस पर आपकी क्या राय है? राम जी के साथ में धोखा, राम जी का बात यह है, रामायण में आप देखे होंगे कि राम जी गए थे लंका तो उनकी प्रजा क्यों नहीं गई थी? अगर प्रजा चली जाती तो लंका देख कर लालच आ जाता, तो वो भी राम के साथ में पलटी मार सकती थी। तो इसी से राम जी ने, हनुमान जी वहाँ पे वानर सेना को लेके गए थे। तो ऐसे हमारे कलयुग में भी ऐसा हुआ कि अब सब देखो 7 सीट है, 5 कहते हैं 7 सीट है अयोध्या में। जो अयोध्या जो है मेन, वहाँ पे बीजेपी ने 10,000 वोटों से ऐसा जीता है। फैजाबाद लोकसभा के 5 सीट खाली हारी है बीजेपी कि अगर चलो ठीक है, अगर बीजेपी जो है, बीजेपी या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक पर्टिकुलर सीट से हार जाती है जहाँ पे उसने मंदिर बनवाया, तो उसके बाद जो वहाँ अगर हार जाती है तो जो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, उनको जो है भला बुरा बोलने की क्या ज़रूरत है? देखो एक बात बताऊं, हिंदू का बंटवारा अखिलेश यादव जी ने किया। सबसे पहले मायावती ने कहा हमारे जाटो चमार हैं तो ये फलाना है, और अखिलेश यादव जी बोले हमारे यादव हैं तो मुस्लिम समाज है। तो हिंदू में बंटवारा ये कर दिया तो हिंदू दोगला निकल गया। तो इस पर आप जाइए, ठाकुर और ब्राह्मण, यादव, वैश्य, बनिया जितने भी हैं, अभी ये जाओगे कुछ दिन पहले अगर अखिलेश सरकार भी बनती थी तो ये कहते थे कि ठाकुर को न दो। गिरिराज सिंह ने बोला कि हम उनका काम नहीं करेंगे जो हमें वोट दिया है। अरे भैया, अखिलेश यादव जी ने तो यादव को बांटा, सबसे पहले यादव को बांटा, ठाकुर को बांटा, ब्राह्मण को बांटा, वैश्य को, बनिया को, ये फलाना कौन है? सबसे पहले बांटना तो हिंदू को ये करे, तो हिंदू दोगला है इसमें। ऐसे तो योगी जी के ऊपर भी लगता है आरोप कि वो जो है ठाकुरों का ज़्यादा वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी हिंदू और मुसलमान की बात करोगे, विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था, उस पर अतीक अहमद का भी हुआ था। अब हिंदू मुस्लिम दोनों का भी हुआ है। आप बता दो मेरे को, ठाकुरों को कौन सुना है मैंने? एक सेकंड। ऐसा कुछ नहीं है। दिखने में बहुत अंतर होता है। कब योगी जी ने कहा कि ठाकुर किसी का कत्ल करेगा तो हम उसे छोड़ देंगे? कब योगी जी ने कहा है कि ठाकुर कहीं क्राइम करेगा तो हम उसे छोड़ देंगे? कब कहा है आप बताओ? जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके ऊपर धर्म के नाम पे बंटवारे का आरोप लगता रहा है। आप ये मानते हैं नहीं मानते? धर्म के नाम पे बंटवारा तो कांग्रेस कर रही है, हमेशा जातिवाद में डालने का काम करती है। जातिगत जनगणना करा के मुसलमानों में क्यों नहीं कराती जातिगत जनगणना? उनमें नहीं होते हैं क्या दलित? उनमें नहीं होता है क्या सारी चीजें? उनमें भी ओबीसी दलित होते हैं, उनमें कभी क्यों नहीं होती जातिगत जनगणना? ये सिर्फ हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, तो गलत क्या कह दिया लोगों ने? अच्छा, जैसे भी जोड़ तोड़ से जो सरकारें हमारे देश में बन रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये सही है जोड़ तोड़ से सरकारें बनाना? मतलब जोड़ तोड़ से? अच्छा, गठबंधन से जो सरकारें बनती हैं, तो गठबंधन के बारे में आप क्या राय रखते हैं? गठबंधन ठीक है भाई, उनकी विचारधारा मिलती है तो एक दूसरे से मिलकर अपना गठबंधन करके सरकार। पहले तो शिवसेना बीजेपी की विचारधारा मिलती थी, उसके बाद फिर क्या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सबको लेके आपस में जो है वो लोग अलग हो गए, तो विचारधारा कहाँ चली गई उनकी? भैया देखो, मनमुटाव घर में भी होते हैं, ठीक है, तो रही होगी कुछ डिस्कशन जिसकी वजह से उन दोनों में नहीं बनी, फिर आज समझौता कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। क्या दिक्कत? आप क्या मानते हैं? तो सरकार तो स्टार्टिंग से बनती आ रही है, भाजपा आज से थोड़ी बना रही है, बहुत पहले से गठबंधन करके सरकार बना रही है, भाजपा भी कांग्रेस भी, तो इसमें नहीं। आपको लगता है गठबंधन की सरकारें अच्छी हैं? ठीक है। अब जैसे बीजेपी बहुत अच्छी भी नहीं कर सकता, एक होता है बहुमत की सरकार जिससे अपने आप से बंदा एक्शन ले सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, तो उसको प्रॉपर अच्छी भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है। जैसे अभी देखो 241 सीटें जीतने के बाद भी जो है मोदी सरकार को सरकार बनाने के लिए एनडीए का समर्थन लेना पड़ रहा है। जब आपको पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हुई हैं तो आपके सबसे ज़्यादा वोट भी आप ही को मिले होंगे, तो ऐसी हमारे देश में संविधान में ऐसा क्यों संशोधन वगैरह नहीं किया जा सकता कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए? सर, संशोधन करने के लिए पहली बात तो 400 सीटें चाहिए, आपको भी पता है, तो 400 सीटें हैं नहीं, मोदी जी संशोधन कर नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है ना। और जहाँ तक रही बात मोदी जी की, तो आपने जब 241 सीटों की बात छेड़ी दी है, तो ये सोचो ना आपके विपक्ष में कितनी मोटी मोटी पार्टियाँ थी। अखिलेश यादव, टीएमसी, पूरा उधर के एरिया पूरा उसका है, ठीक है, उसके बाद केजरीवाल, कांग्रेस,
इतने बड़ी बड़े पार्टियां मिलके सारे चोर इकट्ठे होके भी एक शेर को नहीं हरा पाए, उनके उसकी बराबर जितनी भी सीटें नहीं ला पाए, उसके बाद भी ये खुश होते हैं अब मेरा राहुल प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी जो 2014 में 2019 में बीजेपी को अच्छा बहुमत मिला था, अकेले दम पे बहुमत मिला था। उसके बाद इस बार सिर्फ 241 सीटें आई हैं, तो ऐसे क्या कमियां रह गई हैं बीजेपी में इस बार, जिनको मतलब आने वाले चुनावों में बीजेपी को उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए आपके साथ? पहली समस्या तो कार्यकर्ताओं की सुनना, जो थोड़ी बहुत मेरे को कमी दिखी। बड़े कार्यकर्ताओं की सुनी जाती थी लेकिन छोटी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती थी। दूसरा चीज़, यूपी से योगी जी ने लिस्ट दिया था कि इनको मतलब थोड़ा सा फेरबदल करने के लिए, उनको भी नहीं किया गया लास्ट टाइम तक। तीसरी चीज़, भाजपा के सबसे बड़ी चीज़ जो है, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, सांसद हमारे जो भी थे, उन्होंने ज़मीनी तौर पे लोगों से मिला ही नहीं। वो लोग सोचे कि मोदी के चेहरे पे जीत जाएंगे। उस तरीके से जिस तरीके से विपक्ष ने मेहनत किया, जिसका उनको रिजल्ट यूपी में मिला भी, आपको लोगों को पता ही है, जाके घर घर मिले लोगों से, ठीक है, तो उनका रिजल्ट उन्हें मिला। सबसे बड़ी कमी तो यही है, आप ग्राउंड लेवल पे उतरो, लोगों से मिलो, उनका दुख सुख जानो, तब आपको वोट मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आता है कि जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो योगी को पसंद नहीं करता है, ये आप इस पर आप क्या जानते हैं? नहीं देखो भैया, अगर ऐसा कोई बात होता योगी को मुख्यमंत्री के लिए चेहरा क्यों बनाता? पहली बार ठीक है, दूसरा बार क्यों बनाता? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि योगी जी तो, मोदी तो हमेशा पीठ थपथपाते हैं योगी जी की। कहीं भी भाषण में सुनोगे, क्यों नहीं कहीं और प्रदेश का नाम लेते हैं, सिर्फ योगी जी का नाम क्यों लेते हैं, यूपी का क्यों? क्योंकि योगी जी बेस्ट है और सबसे प्रिय नेता हैं भाजपा के, मोदी जी के बाद। अच्छा, इस सबसे अलग मेरा एक आपसे ये सवाल था कि जैसे हम देखते हैं बीजेपी कांग्रेस की बुराई करेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बुराई करेगी, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों की बुराई करेगी, तो जहाँ पे देखो आपस में सब एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। इन बुराई की जगह जैसे सरकार बन गई, बीजेपी जीत गई और कांग्रेस विपक्ष में आ गई, तो सब मिलजुल कर आपस में मिलकर देश के विकास के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? भैया, ये चीज़ मेरे दिल में बहुत दिन से थी और मैंने कई बार ये चीज़ बोला भी है मीडिया पे। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, पार्टी तो छोड़ो, आप कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आपको पार्टी से चुनाव लड़ना है, आप जनता के बीच में जाओ, उनकी समस्याओं को समझो, उनके समस्याओं का समाधान करो, ठीक है, जनता आपको खुद चुन लेगी। आप एक दूसरे को चोर बोल रहे हो, कोई किसी को पप्पू बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद रही बात कांग्रेस की, तो पहले तो वो सवाल उठाती है फ्री राशन क्यों दे रहे हो, क्योंकि लोग भिखारी हैं, फिर खुद कहती है 10 किलो राशन हम देंगे जीतने के बाद। तो सोचो ये कितने बड़े जुमलाबाजी आपस में करके ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को।